कक्षा 11वीं के विज्ञान के विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि जीव विज्ञान की हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज पहला अध्याय है जीव जगत। जीव जगत के अंतर्गत हमें वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसके अतिरिक्त सजीव और निर्जीवों के बारे में समझना होता है। ये जो चीज़ें हैं, ये जब हम किताब में पढ़ने के लिए बैठते हैं तो काफ़ी समय निकल जाता है और समझ में बहुत कम चीज़ आती है। परिणाम ये होता है कि समय ज़्यादा खर्च होता है और उसका आउटपुट हमें बहुत कम मिलता है। तो आज हम स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वे से इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका समय भी बच जाए और चीज़ें समझ भी आ जाएं। चलिए हम अध्याय फर्स्ट शुरू करते हैं, जीव जगत। सबसे पहले आज जो हम चीज़ समझेंगे वो है वनस्पति विज्ञान, कि वनस्पति विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा समझ लीजिए, वनस्पति विज्ञान का मतलब ये हुआ जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। तो सीधा सा उत्तर आ गया कि पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में किया जाएगा। अब जो ये वनस्पति विज्ञान है, इस वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहेंगे हम, तो इसका हम जनक कहेंगे थियोफ्रास्टस को। थियोफ्रास्टस हमारे वनस्पति विज्ञान के क्या हो जाते हैं, जनक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंतु विज्ञान की। जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राणियों का अध्ययन करते हैं, ये जंतु विज्ञान, और यहाँ पे ये प्राणियों का अध्ययन। प्राणियों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, ये जो जंतु विज्ञान है, ये जंतु विज्ञान जीव विज्ञान का एक क्या है, शाखा है। जनक अलग अलग पढ़ते हैं। जो यहाँ पे जंतु विज्ञान का जनक है, जंतु विज्ञान का जनक, और यहाँ पे हो गया हमारा जीव विज्ञान का जनक। तो जंतु विज्ञान का जनक और जीव विज्ञान का जनक दोनों ही कौन है, दोनों ही अरस्तु साहब है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट समझेंगे कि जीव विज्ञान जो शब्द है ये किसने दिया था। यहाँ पे हम शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द की बात कर रहे हैं। तो जीव विज्ञान शब्द जिसने दिया था वो थे लेमार्क। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। जहाँ पे हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे वो तो हो गया वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक हो गए थियोफ्रास्टस। प्राणियों का अध्ययन जंतु विज्ञान में किया जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान जो शब्द दिया था, ये जीव विज्ञान जो शब्द दिया था वो लेमार्क ने दिया था। तो यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं जीव के बारे में, कि जो ये जीव है, ये जीव क्या होता है। जीव का मतलब क्या है। जीव का साथियों अर्थ ये है कि एक से अधिक कोशिकाएं जब मिलके, जब एक से अधिक कोशिकाएं संगठित होती हैं, एक से अधिक कोशिकाएं जब संगठित होती हैं तो उसके अंदर बाह्य और आंतरिक वृद्धि होती है। यहाँ पे देखिए, एक से अधिक कोशिकाएं जब संगठित होती हैं तो बाह्य व आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, चेतना होती है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। वही क्या है, जीव कहलाता है। तो ये छोटी सी बात होगी जीव के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सजीवों के
जो लक्षण है उसके बारे में, क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा एक बड़ा प्रश्न उठ जाता है कि सजीवों के प्रमुख लक्षणों को विस्तार से समझाइए। ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सजीवों के लक्षण के अंदर पहला लक्षण क्या है कि सजीव जो है वो वृद्धि करते हैं। सजीव वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ? वृद्धि करने का मतलब ये हुआ कि सजीव के शरीर के अंदर कोशिकाएं क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। एक जो पौधा होता है जब हम उसे बोते हैं तो बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन जब 2-4 साल हो जाते हैं तो एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। वहीं जब एक बच्चा पैदा होता है शिशु के रूप में तो छोटा होता है, उसके अंदर जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो वह धीरे धीरे वृद्धि करता है। फिर धीरे धीरे 2, 4, 5, 10, 15, 20 सालों के अंदर वह शरीर की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सजीव जो है वो वृद्धि करता है, लेकिन निर्जीव कभी वृद्धि नहीं करते हैं। यहाँ पे समझिएगा नेक्स्ट बिंदु, सजीव जो है वो प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब क्या है? प्रजनन का मतलब है कि जो एक जाति है वह जाति अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए, अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए अपने जैसे ही संतति क्या करती है? पैदा करती है। जैसे कि मनुष्य हो गया तो मनुष्य अपने जैसा ही संतान पैदा करता है, अपने जैसा ही मनुष्य पैदा करता है। पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे अपने जैसे ही नए नए पेड़ पौधे पैदा करते हैं। जो भी सजीव हैं वो अपने जैसे ही क्या करते हैं? संतति पैदा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सजीव जो हैं वो उपापचय क्रिया करते हैं। सजीवों में उत्तेजना व चेतना पाई जाती है। उत्तेजना का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ को, जब हम वातावरण की किसी चीज़ से क्या होते? प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित होते हैं तो हम में क्या होती है? उत्तेजना पाई जाती है। और उत्तेजना वह क्या पाई जाती है? चेतना पाई जाती है। जीवों की निश्चित आकार व आकृति होती है, ये भी बात आपको समझ लेनी चाहिए। और जीवों में विभिन्नता, अनुकूलता और समन्वय गतियाँ और जीवन संघर्ष आदि क्रियाएं होती है। और जीवों की अंततः क्या होती है? मृत्यु होती है। तो यह जो है सजीवों के कुछ प्रमुख लक्षण थे जिसको मैंने आपको समझा दिया। आज थोड़ा सा जल्दबाजी है, इसलिए हम इसको अभी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जब हमें समय मिलेगा तो हम आपके लिए नए चैप्टर्स लाएंगे और उसको अच्छे से आपको व्याख्यान के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।